हेलो एवरीवन। बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था आज फर्स्ट शिफ्ट में 17/12/2023 को उसके 60 क्वेश्चंस मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसके बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग इसे देखें और मिला है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो एक क्वेश्चन था कि ई वीडा एक स्कूटर है जो किसने लॉन्च किया है, तो हीरो मोटर ने। अंत्योदय योजना कब आया था? 2000 ईस्वी में। 75 आई किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। बलवंत राय जो मेहता समिति है किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से। उसके बाद एक जनजाति से संबंधित था कि भुरिया समिति जनजाति से संबंधित समिति है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 167। इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो एडरनील को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अल हिलाल के संस्थापक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भूपेन हजारिका किससे संबंधित थे? तो भारत रत्न भारत रत्न उनको मिला था एक्चुअली। और मतलब क्वेश्चन ये था कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किससे संबंधित थे? तो कला हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि तीर रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो तुनीर कहते हैं। ये हिंदी का भी 2 क्वेश्चन आया था। और एक ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सही है? तो कुल और कुल, एक कुल का मतलब होता है वंश और दूसरे कुल का मतलब होता है किनारा। तो ये तो सही नहीं था। और वे सूर और सूर ये भी सही नहीं था। ये शायद ऑप्शन दैव्य वाला आंसर शायद सही था एक्चुअली। हिंदी का मुझे ये पता नहीं एग्जैक्टली। और फिर था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जो है एचडीआई को जारी करता है। मांग और आपूर्ति में कौन सा संबंध है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो नेगेटिव हो जाएगा। कीमत और आपूर्ति में कौन सा संबंध है? तो निगेटिव हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आए थे इनडायरेक्ट स्पीच से, जिसका एक तो था शायद आई ईट एवरी डे और एक था ही सेड टू मी दिस इज़। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। मतलब ये 2 क्वेश्चन थे जो कि इंग्लिश से थे। आप लोग को देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन था कि मोटर जीपी जो हाल ही में हुआ है कहाँ हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि नॉर्वे शतरंज में कौन जीता था? तो इसका हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। नॉर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने किसको हराया था? तो आर प्रज्ञानंद को। और ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो स्टील में। उत्पादों पर पैकिंग सूचना देने का अधिकार किसके तहत आता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार। अनुसूचित क्षेत्र सीमित के सदस्य कौन होते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। वायु में ध्वनि का वितरण कैसा होता है? तो वायु में ध्वनि का तरंग जो अनुदैर्ध्य होता है। रॉ मटेरियल किस तरीके का है, क्या कहा जाता है उसको? तो फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे बना है? जामनगर, गुजरात। और एक क्वेश्चन था कि ये रामानंद, कबीर, चैतन्य, तुलसीदास, इसको अरेंज करना था। तो सबसे पहले तो रामानंद हो जाएगा और सबसे लास्ट में तुलसीदास। इसी तरीके से इसको अरेंज करना था। क्रोनोलॉजी कार्य वो जिस हिसाब से उनका जन्म हुआ है और वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो उस हिसाब से उनको सजाना था। और एक और क्वेश्चन था कि उत्तर लेंस और परवलयिक लेंस में डिफरेंस बताना था। तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन था कि जो न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और प्रोटीन को कैरी करता है बॉडी में, वो क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। व्यापारी बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फिर एक और क्वेश्चन था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि रिजर्व बैंक से अप्रूव्ड नहीं होती है, उनका काम क्या होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो मैंने उसे लगाया था वो कैपिटल ना दे के इक्विपमेंट में जो लोन देते हैं, शायद वो होगा। फिर एक और क्वेश्चन था कि बिहार में 2019-20 में ग्रोथ रेट पूछा था, तो 15.6% हो जाएगा। फिर था कि प्रोजेक्शन विच प्रिजर्व्स डायरेक्शन फॉर ऑल प्लांट्स ऑल पॉइंट्स, तो इसका हो जाएगा एजुमिथल। एक और था टीन से संबंधित था कि विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में टीन जो है ब्रिटल हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न है। फिर एक ट्री का था कि पोरस ट्री का जो है वो मतलब लिक्विड अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्या होता है? वो तो बस्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसा कुछ था। फिर से एलम का उपयोग कहाँ होता है? तो एलम जो होता है वो कोगुलेशन और या स्कंदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फिल्टर वो उसमें प्यूरीफाई करने के लिए।
तो ये कुल 94 क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस तो मुझे आधे अधूरे याद थे, इसी वजह से मैं उसे अच्छे से नहीं लिख पाया हूँ। रिकॉल कर पा रहा था पर नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने 94 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। आप लोग देखें कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और अपने स्कोर कमेंट में प्लीज़ बताएं। धन्यवाद।